Hello, good morning, my dear student. Today we will revise chapter 2 Nutrition in Animal of class 7th. आपने इससे पहले के चैप्टर में व्हाट इज़ न्यूट्रिशन पढ़ रखा है कि न्यूट्रिशन होता क्या है। अब आज हम ना इस चैप्टर को पूरा रीड करेंगे। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो सिंथेसाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बट एनिमल कैन नॉट। एनिमल्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स थे वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते थे और जो एनिमल्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते थे। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। क्या करते हैं जो एनिमल्स हैं, या तो वो डायरेक्टली प्लांट से अपना फूड ले रहे हैं या फिर वो उन एनिमल्स को खा रहे हैं, अदर एनिमल्स को खा के भी अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हमने ये भी पढ़ा था कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट ईटर्स हैं, जो सिर्फ प्लांट पे डिपेंड हैं, वो हर्बीवोर्स थे। कार्निवोर्स क्या थे? जो सिर्फ फ्लैश ईटर्स थे, जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल ईटर्स थे, उनको हम कार्निवोर्स बोलते थे। और ओमनीवोर्स वो थे जो प्लांट एज वेल एज एनिमल दोनों को ईट कर रहे थे, तो वो ओमनीवोर्स थे। तो इतना हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा था। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जैसा कि हमने पढ़ रखा था, जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसमें फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, जो एनर्जी, और जो फैट है वो हमारे शरीर को गर्माहट के साथ साथ एनर्जी डबल अमाउंट में प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट कराते थे। जो प्रोटीन्स है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग फूड है और जो कार्बोहाइड्रेट था वो हमारा एनर्जी गिविंग फूड था, ऐसा आप सभी को पता है। तो जो हमारी ग्रोथ है, प्रॉपर ग्रोथ एंड रिपेयर, जो भी बॉडी में डैमेज हो रहे हैं वो तो हमारी प्रोटीन्स कर रही है, क्योंकि प्रोटीन्स कहलाते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। और जो सेकंड था एनर्जी गिविंग फूड, उसमें आएगा फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो एनर्जी हमारी शुगर्स हुए, पोटैटो हुए, तो ये हमारी बॉडी को, जैसे जो भी फिज़िकल लेबर है, जो फिज़िकली वर्क कर रहा है, उसके शरीर को क्या होता है, बहुत जल्दी जो है एनर्जी चाहिए रहती है। तो जो शुगरी फूड है, फूड आइटम्स हैं, वो लेने से, इनटेक करने से जो हमारे शरीर को एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी मिलती है। अब हम बात करेंगे आगे इस चैप्टर में। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन है, जो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसमें ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या है, मोड ऑफ इनटेक मतलब किस तरीके से हम अपने खाने को इनटेक कर रहे हैं, ले रहे हैं, निगल के खा रहे हैं, चबा के खा रहे हैं, स्वेलो कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपने फूड को इनटेक कर रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है बॉडी में। तो ये सारा का सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड का एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है ये डायरेक्टली बॉडी हमारी यूटिलाइज नहीं कर सकती, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है। और ये जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपलर सब्सटेंस में जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का, इसी को हम बोलते हैं डाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट वेज़ हैं खाना खाने के, खाना लेने के, हमारे शरीर में किस तरीके से फूड इनटेक हो रहा है वो क्या क्या है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी में जो टेकिंग फूड की प्रोसेस है वो अलग अलग तरीके से होगी। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। आप सभी को पता है जो मधुमक्खियाँ हैं ये क्या करती हैं, नेक्टर को सक करती हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। जो ह्यूमन बींग्स के बेबी होते हैं, स्मॉल बेबी रहते हैं, तो वो फीड करते हैं मदर मिल्क को। स्नेक लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। और जो स्नेक है, जैसे पाइथन है, ये डायरेक्टली क्या करेगा, स्वेलो कर लेगा किसी भी एनिमल को इनटेक करने के लिए। सम एक्वेटिक एनिमल टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम।
ये क्या करेगा, ये फ़िल्टर कर देगा जो भी टिनी पार्टिकल्स जहाँ पे वो फ्लोट कर रहा है वहाँ पे जो भी टिनी फूड पार्टिकल्स हैं उसे फ़िल्टर करके और उसी पे फीड कर लेगा। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स किस तरीके से हम फूड को इनटेक कर रहे हैं। स्वेलिंग हो गया, च्यूइंग हो गया, कैप्चरिंग हो गया, ठीक है, सकिंग हो गया। ये क्या है, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिस तरीके से हम अपने फूड को टेक इन कर रहे हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है। जब हम फूड को खाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो फूड है वो माउथ में जाएगा, उसके बाद डाइजेस्ट होगा, उसके बाद हम उसका यूटिलाइजेशन कर लेंगे। द अनयूज्ड पार्ट, जो भी हमारा बॉडी में फूड गया है उसमें से भी जो भी हमारे यूज़ के थे, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को लेने थे वो उसने एब्जॉर्व कर लिए। बाकी का जो अनयूज पार्ट बचेगा उसको हम बॉडी से रिमूव कर देंगे। द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, जो फूड है वो हमारा पास करेगा एक कंटिन्यूस कैनाल के फॉर्म में, विच बिगिनस एट द बक्कल कैविटी, जो स्टार्ट होगा बक्कल कैविटी पे और एंड होगा हमारे एनस पे। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है बक्कल कैविटी और जो डाइजेशन का लास्ट पॉइंट है वो है एनस, जहाँ से रिमूवल होगा वेस्ट मटेरियल का। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट, जो हमारा कैनाल सिस्टम है वो वेरियस पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट हो गया बक्कल कैविटी, सेकंड फूड पाइप या फिर ईसोफेगस भी इसको बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम पे एंड करेगा एंड लास्ट वन इज एनस। तो ये हमारा हो गया जो एक पाथ है, जो हमारा पाथ बना हुआ है बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए। तो ये उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। Morning dear student, today we will revise chapter 2 class 7th science nutrition in animals। तो आप सभी को मैंने what is nutrition, what do you mean by nutrients, what are the function of nutrient, ये सारा का सारा पढ़ा दिया था। तो आज हम एक्टिविटी 2.3 से रीडिंग करेंगे। तो हमको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है ए और उस पर लेबलिंग कर देनी है ए एंड बी करके। फिर 1 टेबल स्पून हमको बॉइल्ड राइस लेने हैं इन टेस्ट ट्यूब बी। इन टेस्ट ट्यूब बी कीप 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट। जो हमने जो टेस्ट ट्यूब ए ली है उसमें बॉइल्ड राइस डालने हैं और जो टेस्ट ट्यूब बी ली है उसमें हमने बॉइल्ड राइस जो कि हमने चबाए थे मुंह में रखे उसको डालना है। ऐड 3 to 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 3 से 4 ml जो है वो वाटर ऐड करना है। नाउ पोर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, उसके बाद हमें आयोडीन सॉल्यूशन को दोनों ही टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है। वाई इज़ देयर अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब, अगर इनमें टेस्ट ट्यूब में जो कलर चेंज हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स, जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। द टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर of the buccal cavity. It is free at front and can be moved in all direction। जो हमारा टंग है वो एक फ्लैशी मस्कुलर पार्ट है जो कि हमारे बक्कल कैविटी के बैक पोर्शन से अटैच है और ये फ्री रहता है फ्रंट में, जो कि मूव कर सकता है हर एक डायरेक्शन में। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग, टंग क्या करता है, हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है। वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प इन स्वेलोइंग फूड। ये क्या करेगा, जो भी हमने फूड हार्ड फूड लिया है उसको एक तो टीथ के थ्रू कट किया जाएगा और सलाइवा जो हमारी टंग है वो सलाइवा के थ्रू इसको मिक्स कर देगी, एक बोल के फॉर्म में करेगी और जो हमें स्वेलो करने में हेल्प करेगा। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग, हम अपनी टंग से फूड को टेस्ट भी करते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो इसमें टेस्ट बर्ड हैं वो अलग अलग टाइप के फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प कर रही हैं। अब हम पढ़ लेते हैं स्वीट्स एंड टूथ डिके की, कि ज़्यादा मीठा खाने से हमारे दांत कैसे ख़राब हो जाते हैं। जो बैक्टीरिया है वो नॉर्मली हमारे माउथ में प्रेजेंट रहते हैं बट दे आर नॉट हार्मफुल, लेकिन ये हार्मफुल नहीं होते हैं। इफ़ वी डू नॉट क्लीन अवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, अगर हमने कुछ भी खाया उसके खाना खाने के बाद में हमने अपने मुंह को दांतों को अच्छे से साफ़ नहीं किया है तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये वहाँ रहना स्टार्ट कर देंगे और ग्रो भी करना स्टार्ट कर देंगे। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर
प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ़्ट ओवर फूड एंड रिलीज़ एसिड। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो भी हमारे दांतों में खाना रह गया है, फंसा हुआ है, जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे शुगर में और एसिड को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। और ये जो एसिड बन चुका है टीथ दांतों में, ये हमारे दांतों को ख़राब करना स्टार्ट कर देगा। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉज सीवियर टूथएक एंड इन एक्सट्रीम cases result in tooth loss. Chocolate, sweets, soft drinks and other sugar product are major culprit of tooth decay. अगर ऐसा नहीं करते हैं, हम टाइमली नहीं दिखाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको जो टूथ लॉस है वो देखना पड़ेगा और टूथ एक भी हमारे होना स्टार्ट हो जाएगा। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड डेंटल फ्लॉस at least twice a day and rinse the mouth after every meal. हमें अपने दांतों की साफ़ सफाई करके रखनी है। आफ्टर एंड बिफोर, हमें खाना खाने के मील लेने के बाद हमें अपने दांतों को ब्रश करना है, रिंस करना है माउथ को, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया हमारे दांतों में प्रेजेंट है वो वॉश्ड हो जाएं। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग यू मे कफ। क्या होता है, कभी कभी हम जब खाना खाते हैं, जल्दी में खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है, खांसी आने लगती है। गेट हिकअप्स और चॉकिंग सेंसेशन। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारे विंड पाइप में जाके फंस जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। इट रन्स एडजेसेंट टू द food pipe, but inside the throat air and food share a common passage. Then how is food prevented from entering the windpipe? During the act of swallowing, the flap like valve close the passage of the windpipe and guide the food into the food pipe. If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked and get hiccups or cough. अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप के ईसोफेगस के बारे में। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो भी हमने फूड स्वेलो किया है, अब वो हमारे जो है फूड पाइप में चला जाएगा। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड इज़ पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप। जो हमारा फूड है वो पुश किया जाएगा जो फूड पाइप की वॉल है उसके मूवमेंट से। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक अ प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके थ्रू जो फूड है वो डाउनवर्ड हमारा भेज दिया जाएगा। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक। अगर हमारा फूड एक्सेप्टेड नहीं हो रहा है एंड इज़ वॉमिट आउट, तो ये एज अ वॉमिट के फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टमक के बारे में कि स्टमक क्या है। द स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। ये एक थिक वॉल्ड बैग है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेंड यू एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो ये बात हो गई कि जो हमारा स्टमक है इसका स्ट्रक्चर कैसा है और ये दिखता कैसा है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। ये रिसीव करेगा फूड पाइप के द्वारा फूड को एट वन एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये दूसरे एंड पे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा।